नमस्कार दोस्तों, लाइट कैमरा एक्सप्लेन के इस नए एपिसोड पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक मराठी हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है जरन। मूवी को IMDb में 6.9 का रेटिंग मिला है। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए आज की कहानी को शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें गंगोती नाम की एक औरत दिखाई जाती है जो एक डार्क रिचुअल परफॉर्म कर रही होती है। उस रिचुअल के दौरान रूम के चारों तरफ छोटी छोटी डॉल्स लटकी होती है और बीच में एक बड़ी डॉल रखी होती है। इस रिचुअल को राधा नाम की एक छोटी लड़की डोर के कीहोल से चुपचाप देख रही होती है। तभी राधा के पेरेंट्स वहां आ जाते हैं और गंगोती को रोक देते हैं। गुस्से में गंगोती कहती है कि उसे पूरे गांव के सामने बेइज्जत करके घर से निकाल दिया गया था। इसी का बदला लेने के लिए वो राधा पर श्राप लगा चुकी है। गंगोती के अकॉर्डिंग राधा अपनी पूरी जिंदगी कभी सुकून से बिता नहीं पाएगी। आगे हम कहानी में राधा को देखते हैं जो कि अब बड़ी हो चुकी है। वो शादीशुदा है और अपने हस्बैंड शेखर और बेटी साई के साथ रहती है। राधा अपनी बेटी को रोज स्कूल वैन तक छोड़ने जाती है। उसके बाद राधा अपने फैमिली डॉक्टर धनंजय कुलकर्णी से मिलती है जो बचपन से उसके साइकियाट्रिस्ट रहे होते हैं। वो डॉक्टर से मिलती है क्योंकि राधा को अपने गाँव जाना है, लेकिन वहां जाने से उसे बहुत डर लगता है। गांव में उनका पुराना घर तोड़कर वहां एक हेरिटेज रिसोर्ट बनने वाला होता है। डिमोलिशन से पहले राधा की माँ चाहती है कि राधा एक बार घर आकर देख ले। राधा बहुत कम ही अपने गांव जाती है। अब कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाती है जहाँ राधा अपनी बेटी के साथ कार में अपने गांव जा रही होती है। वो फोन पर अपने हस्बैंड से बात करती दिखाई देती है जिसे लगता है कि शेखर काम के सिलसिले में फॉरेन में है। इसी बीच राधा के दूसरे फोन पर एक कॉल आता है जिसे देखकर वो डिस्टर्ब हो जाती है। गांव पहुंचने पर राधा अपनी माँ, पापा, चाची और कजन से मिलती है। उन सब लोगों को एक ही कंप्लेन है कि राधा किसी से कांटेक्ट में नहीं रहती, ना फोन करती है और ना बात करती है। रात को जब पूरी फैमिली साथ बैठी होती है तब राधा नोटिस करती है कि साई कहीं दिखाई नहीं दे रही है। उसे ढूंढते हुए राधा ऊपर वाले उसी कमरे में पहुंच जाती है जहां सालों पहले गंगोती ने रिचुअल किया था। वहां राधा को वही पुरानी डॉल दिखाई देती है। थोड़ी देर बाद राधा की माँ और बाकी लोग भी वहां आ जाते हैं और देखते हैं कि राधा उसी डॉल के सामने बैठकर कुछ अजीब बिहेव कर रही होती है। लेकिन उन लोगों के सामने राधा नॉर्मल एक्ट करती है और कहती है कि बचपन की ये डॉल साई को मिली है, जिसे साई बागाबाई कहकर बुलाती है। यहीं से हम कंफर्म होते हैं कि गंगोती वाले इंसिडेंट के बाद से राधा मेंटल इश्यूज से जूझ रही है। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां शेखर कार चला रहा होता है और राधा और साई बैक सीट पर होती है। किसी डिस्ट्रैक्शन की वजह से उनके कार का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन इस एक्सीडेंट में कौन जिंदा बचा और कौन नहीं ये बाद में रिवील होता है। अगली सुबह राधा की माँ पड़ोस की रावत चाची को बुलाती है ताकि वो राधा की नजर उतार सके। राधा खुद भी साई की नजर उतारती है। माँ राधा के हाथ में एक प्रोटेक्शन थ्रेड बांध देती है और उन्हें स्ट्रिक्टली कहती है कि वो उसे कभी न तोड़े। बाद में उपाध्याय गुरुजी को बुलाया जाता है ताकि वो घर की शुद्धि और राधा को ब्लेस कर सके। इसके बाद राधा लॉफ्ट की चाबी लेकर वहां जाती है जहां उसके दो कजन्स भी आते हैं। वहां उन्हें प्लांचेट बीड्स मिलते हैं जिनसे स्पिरिट को बुलाया जा सकता है। राधा इंसिस्ट करती है कि वो लोग बचपन की तरह फिर से रिचुअल्स करें। बाकी कजन्स डरते हैं लेकिन राधा के कहने पर मान जाते हैं। रिचुअल्स के दौरान राधा बिल्कुल गंगोती जैसे मूवमेंट्स और एक्सप्रेशन देने लगती है। प्लांचेट बीड्स पहन के देखने से पहले ही उनको घर के बड़े लोग बुला लेते हैं, तो वो लोग क्या नाम आया देखे बिना ही वहाँ से चले जाते हैं। उस दिन रात में साई इस डॉल के पास जा रही होती है लेकिन राधा उसे वापस ले आती है। अगले दिन सुबह राधा शहर में वापस जा रही होती है लेकिन राधा की माँ उसे सजेस्ट करती है कि उसे एक ड्राइवर रख लेना चाहिए। इसी बातचीत के दौरान राधा फोन पर अपने हस्बैंड से बात करना शुरू कर देती है। फिर वहाँ राधा के फादर आते हैं और वो जब शेखर से बात करना चाहते हैं तो वो देखते हैं कि राधा का फोन टूटा हुआ है और नॉन फंक्शनल है। इससे हमें यही पता चलता है कि राधा का हस्बैंड उस एक्सीडेंट में मर गया था। ये रियलिटी जब भी राधा के ध्यान में आता है तो वो रोने लगती है। राधा अपने ही मन में एक अलग दुनिया बना लेती है। राधा शहर लौटकर एक अलग साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर रश्मि के पास जाती है जहां वो कन्फेस करती है कि उसका पति अब जिंदा नहीं है और वो अपनी बेटी साई के साथ रहती है। डॉक्टर रश्मि ये भी नोटिस करती है कि राधा एक डायरी मेंटेन करती है। आगे हम देखते हैं कि राधा गाँव से अपने साथ वो डॉल बागाबाई को भी ले आती है जिससे उसकी मेट बहुत डर रही थी क्योंकि वो अपने आप ही मूव करती थी। उस दिन रात में राधा साई का खेलने का आवाज पाती है। वो देखती है कि साई बागाबाई और बाकी सारी डॉल के साथ खेल रही थी। उसे डांटने पर वो बोलती है कि बागाबाई ने उसे ऐसे करने के लिए कहा था। अगले दिन राधा डॉक्टर रश्मि के पास सेशन में जाती है और बोलती है कि उसे बचपन से हॉरर स्टोरीज बहुत पसंद है।
और वो बचपन में एक हॉरर स्टोरी लिखी थी एक विच के बारे में। फिर वो अपना स्टेटमेंट बदल के बोलती है कि वो विच नहीं थी, बस वो अपने पति से कनेक्ट करना चाहती थी। इससे तो कंफ्यूज होकर डॉक्टर रश्मि उस डायरी को देखना चाहते थे, लेकिन राधा बोलती है कि वो अभी उससे खो गया है। घर में लौटते ही वो जान पाती है कि मेड ने 2 दिन से साई के लिए खाना नहीं बनाया था, क्योंकि साई खाना नहीं खा रही थी। इससे गुस्सा होकर वो चिल्लाने लगती है। बाद में वो खुद को शांत करती है और वो देखती है कि सोफे में वो डॉल रखा हुआ था, जिसका मिरर रिफ्लेक्शन में उसे गंगोती दिखाई देती है। फिर से वो गुस्से में वो डॉल को बाहर फेंक देती है और इसी टाइम उसके हाथ से वो धागा भी गिर जाता है। इसके बाद घर के पुराने सामान को साफ करते टाइम राधा को वो डायरी मिल जाती है और वो तुरंत उस डायरी को डॉक्टर रश्मि के पास ले जाती है। डॉक्टर रश्मि के पास जाकर राधा बोलती है कि बचपन में उसके ऊपर जरन मतलब ब्लैक मैजिक हुआ था। इसी बारे में डॉक्टर रश्मि राधा से और भी डिटेल्स मांगती है, तो राधा उन्हें पास्ट की स्टोरी बताती है। राधा बताती है कि बचपन में गंगोती उनके घर टेनेंट बन के आई थी। वो ओपनली तंत्र साधना करती थी, जिससे सब डरते थे। वो ये भी बोल के धमकाती थी कि अगर किसी ने उसे घर से निकाला तो वो सारे परिवार को खत्म कर देगी। लेकिन एक दिन जब वो तंत्र साधना कर रही थी तो सारे गांव वाले मिलकर उसे पकड़ते हैं और घर से निकाल देते हैं। इसके बदला लेने के लिए वो तब आती है जब घर पे सिर्फ बच्चे प्रेजेंट है। वो राधा से झूठ बोलकर घर में घुस के ब्लैक मैजिक शुरू कर देती है, जिसे राधा की होल से देखती है। जब तक उनके पेरेंट्स को ये पता चलता तब तक वो राधा पर ब्लैक मैजिक कर चुकी होती है, जिसे हम स्टार्टिंग सीन में देख पाते हैं। इसके बाद राधा बताती है कि गंगोती की शरीर नदी में बहती हुई पाई गई थी। डॉक्टर रश्मि राधा को अपना डायरी छोड़ जाने को बोलती है और उससे उसके पुराने डॉक्टर का नंबर भी मांगती है, लेकिन राधा बहाने बनाने लगती है। आखिर बहुत रिक्वेस्ट के बाद राधा डॉक्टर रश्मि को एक नंबर देती है। डॉक्टर रश्मि डायरी खोल के देखती है, उसमें बहुत रिचुअल्स लिखे हुए थे। उसे एक्सपर्ट को दिखाने के बाद वो जान पाती है कि ये एक पावरफुल ब्लैक मैजिक रिचुअल है। फिर वो राधा के दिए गए नंबर पर कॉल करती है और उन्हें पता चलता है कि राधा जानबूझकर डॉक्टर कुलकर्णी के कजन का नंबर दिए थे, लेकिन डॉक्टर रश्मि उनसे डॉक्टर कुलकर्णी का नंबर ले लेती है। डॉक्टर रश्मि जब डॉक्टर कुलकर्णी को कॉल करते हैं तो डॉक्टर कुलकर्णी उन्हें बताते हैं कि अभी पूरा स्टोरी बताने का टाइम नहीं है। डॉक्टर रश्मि को तुरंत राधा के घर जाना चाहिए। दूसरी तरफ बेल बजने पर राधा डोर के पीपिंग होल से देखती है कि उसका पति दरवाजे के सामने खड़ा है। वो डर जाती है। दूसरी तरफ दरवाजा ना खोलने के कारण शेखर विंडो तोड़ के अंदर आता है। राधा ये देखकर उस पे हमला कर देती है। राधा शेखर को मार ही देती है अगर साई ने उसे ना बुलाया होता। इस टाइम राधा गंगोती को साई के साथ देखती है। फिर वहाँ डॉक्टर रश्मि आ जाती है और वो शेखर से मिलती है, जिसका मतलब है कि शेखर सच में जिंदा था और वो जॉब के लिए अब्रॉड गया हुआ था। उधर गंगोती जो सिर्फ राधा को दिखाई देती है, वो राधा को प्रपोज करती है और राधा शेखर और डॉक्टर रश्मि पर हमला कर देती है, जिससे वो दोनों घायल हो जाते हैं। फिर वहाँ डॉक्टर कुलकर्णी आते हैं और वो मौका देखकर राधा को सुला देते हैं। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाई देता है जहाँ हम देख पाते हैं कि उस एक्सीडेंट में शेखर और राधा बच गए थे, लेकिन उनकी बेटी साई नहीं बची थी। एक्चुअली साई सिर्फ राधा की इमेजिनेशन पर एग्जिस्ट करती थी। यहाँ राधा के मेंटली अनस्टेबल होने का 2 कारण हमें दिखाया जाता है। पहला, डॉक्टर कुलकर्णी का व्यू, जो कि साइंटिफिक है। उनके हिसाब से राधा बचपन से ही बहुत ज्यादा इमेजिन करती थी और अपने ही अंदर एक अलग दुनिया बना लेती थी। फिर उसकी लाइफ में गंगोती आई और उसकी लाइफ इससे बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो गई। फिर गंगोती के जाने के बाद उसका बिहेवियर गंगोती की तरह हो गया। उनके हिसाब से ये ब्लैक मैजिक बेकार की बातें हैं, क्योंकि राधा रिकवर कर रही थी। फिर एक्सीडेंट होने के बाद राधा का ट्रॉमा फिर से जाग उठा और उसी टाइम किसी काम की वजह से शेखर को भी बाहर जाना पड़ा। तभी राधा साई को इमेजिन करके अपना एक अलग दुनिया बना लेती है और जो भी उसे सच्चाई बताता वो उससे बात करना बंद कर देती। दूसरा है राधा की माँ का व्यू, जिनका मानना था कि राधा की ऐसी हालत गंगोती की ब्लैक मैजिक की वजह से हुआ था। फिर एक यज्ञ करवा के एक धागा बांधा गया, जिसकी वजह से उसकी हालत में कुछ सुधार आया था, पर वो धागा टूटने के बाद हालत फिर से बिगड़ गया। अभी हमें एक और ट्विस्ट मिलता है जहाँ शेखर बताता है कि राधा और शेखर की कोई बेटी थी ही नहीं। एक्सीडेंट के टाइम राधा 3 मंथ्स प्रेग्नेंट थी और उसका मिसकैरेज हुआ था। एक्चुअली साई नेबर की बेटी है, जिसे राधा देखते ही देखते अपना बच्चा इमेजिन करने लगती है। और इसी सच्चाई को जब शेखर ने उसे बताया तो वो शेखर से भी बात करना बंद कर देती है और फिर राधा अपने इमेजिनेशन को अपने ऊपर इतना ज्यादा हावी होने देती है कि वो ये मान लेती है कि शेखर मर गया है और वो साई की फोटो को अपने फैमिली फोटो के साथ फोटोशॉप करवा लेती है। और वो इसी कारण से अपना साइकियाट्रिस्ट भी बदल लेती है, क्योंकि डॉक्टर कुलकर्णी को सब पता चल गया था। और डॉक्टर रश्मि को राधा ये बताती है कि साई उसकी बेटी है और शेखर मर गया है। उसे ऐसे ही दुनिया चाहिए थी जहाँ सब उसकी इमेजिनेशन पर विश्वास करे और इसीलिए वो डॉक्टर रश्मि को डॉक्टर कुलकर्णी का गलत नंबर देती है। डॉक्टर कुलकर्णी ये भी बताते हैं कि उस डॉल को भी शायद राधा ही वापस लेके आई है।
अभी राधा को सब कुछ पता चल चुका था और वो डॉक्टर्स की मदद से ठीक होना चाहती थी। उधर राधा की माँ एक यज्ञ अरेंज करती है ताकि राधा के ऊपर से गंगोत्री का बुरा साया खत्म हो जाए। मतलब इस बार राधा को ठीक करने के लिए साइंटिफिक और स्पिरिचुअल दोनों अप्रोच लिया जाता है। यज्ञ के चलते टाइम राधा के पिताजी उनके पुराने घर को खाली करने के लिए फोन करते हैं और उनके एक वर्कर को उनके घर पे भेजा जाता है, जो ऊपर वाले उसी कमरे में जाते हैं जहां आखिरी बार राधा और वो दोनों कजन मिलकर प्लानचेट कर रहे थे। उस टाइम बड़े लोग बुलाने के कारण उस प्लानचेट में आया हुआ नाम हमें नहीं पता चल पाया था। एक्चुअली उस टाइम पर प्लानचेट पे जो नाम आया था वो गंगोत्री का नाम था और यहीं पर मूवी समाप्त हो जाती है। तो ये रही हमारी आज की कहानी। अगर अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही अच्छी मूवी की एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।